एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। रमेश एक साधारण युवक था। वो मेहनत करके अपना जीवन व्यतीत करता था। रमेश अकेला था, उसके माता पिता नहीं थे। एक दिन रमेश कुछ काम से शहर जाता है। और उसे लौटने में देर हो जाती है। रमेश शहर से लौट ही रहा था कि रास्ते में ही अंधेरा हो जाता है। रमेश घर जल्दी पहुंचने के लिए वो जंगल के रास्ते अपना घर वापस लौटने लगा। रात का समय था और जंगल पूरी तरह से अंधेरे में ढका हुआ था। रमेश को जंगल के अंधेरे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके पास माचिस थी। उसने पास में ही पड़े एक लकड़ी उठाई और उससे मसाल बनाई और मसाल जलाते हुए आगे बढ़ता गया। मसाल की छोटी सी रोशनी उसके रास्ते की संगिनी थी। रास्ते में उसे एक पुराना और कच्चा पुल पार करना पड़ा। पुल की हालत बहुत खराब थी और अंधेरे में उसे डर लग रहा था। लेकिन रमेश ने सोचा, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है, इसलिए मुझे हिम्मत करनी होगी और पुल पार करना पड़ेगा। रमेश धीरे धीरे पुल पार करने लगा। पुल पार करते ही एक तेज हवा का झोंका चला। तेज हवा की झोंके से उसकी मसाल और तेजी से जलने लगा। मसाल की रोशनी से उसे एक चमकदार वस्तु दिखा। रमेश उस चमकदार वस्तु के पास जाता है। पास जाते ही वो देखता है, वो चमकदार वस्तु कोई साधारण वस्तु नहीं थी। वो एक सोने की मूर्ति थी, जिसे देख रमेश आश्चर्य होता है। सोचता है, अरे अरे, ये तो सोने की मूर्ति है। ये जंगल में कैसे है? इतने मूल्यवान वस्तु कोई जंगल में कैसे छोड़ सकता है? ये कहते हुए रमेश अपने चारों तरफ देखने लगा। उसे आसपास कोई भी नहीं दिखा। रमेश सोचता है, मुझे ये सोने की मूर्ति को अपने साथ घर ले जाना चाहिए। रमेश सोने की मूर्ति को हाथ में पकड़ता है और अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। पास के पेड़ में बैठा एक कौवा रमेश को देख जोर जोर से चिल्लाने लगा। रात के अंधेरे में कौवे के चिल्लाने की आवाज सुन रमेश को और तेजी से डर लगने लगता है। रमेश सहम जाता है और तेजी से अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। कौवा रमेश के पीछे पीछे जाता है। रमेश चलते चलते अपना घर पहुंच जाता है। कौवा रमेश के पीछे पीछे उड़ते हुए रमेश के घर के पास एक पेड़ पे बैठ जाता है और रोने लगता है। रमेश रात को कौवे के रोने की आवाज सुन घबरा जाता है और डर के मारे जल्दी से घर के अंदर चला जाता है। कौवा पेड़ पे बैठा रोता रहता है। रमेश को ये बात बड़ा ही आश्चर्य लगता है। रमेश सोचता है,
ये कौवा मेरा पीछा करते हुए मेरे घर के पास आ चुका है और ना जाने क्यों कब से रोए जा रहा है। आखिर इस कौवे को हुआ क्या है? लेकिन रमेश इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो सो जाता है। सुबह होती है। रमेश हर रोज की तरह ही वो अपने काम पर निकलता है। रमेश को देख कौवा फिर से जोर जोर से रोने लगता है। रमेश को ये बात बड़ा ही आश्चर्य लगता है। आखिर ये कौवा क्यों कल रात से रोए जा रहा है? रमेश कौवा को देख सोचता है। पहले कभी मैंने किसी कौवे को यहाँ रोते हुए नहीं देखा। फिर ये कौवा मेरे घर के बाहर इतना क्यों रो रहा है? जैसे ही कल रात को मुझे सोने की मूर्ति मिली है, कल रात से ही ये कौवा मेरा पीछा करते हुए मेरे घर के पास आ गया और रोए जा रहा है। ये सोचते हुए रमेश वो पेड़ के पास जाता है। और कौवा उड़ते हुए रमेश के पास आता है। रमेश कौवे को देख दंग रह जाता है क्योंकि कौवे के गले में एक हीरे का हार था। कौवे के आंखों में आंसू थे और कौवा बहुत दुखी था। मानो जैसे कौवा कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कह नहीं पा रहा था। रमेश कौवे की हालत देख समझ जाता है ये कोई साधारण कौवा नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। रमेश कौवे को लेकर एक प्रसिद्ध साधु के पास जाता है और साथ में सोने की मूर्ति को भी लेता है। साधु बहुत विद्वान और अनेक शक्तियों से परिपूर्ण थे। उनके चमत्कार की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। रमेश साधु के पास पहुंचते ही साधु को सारी बातें बताता है। रमेश की बातें सुन और कौवे को देख साधु समझ जाते हैं ये कोई साधारण कौवा नहीं है। कौवे के गले में हीरे का हार और उसके आंखों पर आंसू और उसके चेहरे पे उदासी देख साधु समझ जाते हैं और उसे एक जादुई पानी पीने को देते हैं। कौवा जादुई पानी पीता है। साधु कौवे से पूछते हैं, बताओ तुम कौन हो? साधु की बात सुन रमेश आश्चर्य होता है। आखिर एक कौवा कैसे बोल सकता है? साधु की बात सुन कौवा बोलता है, मेरा नाम सिकंदर है और मैं सोनापुर गांव से हूँ। ये कहते हुए सिकंदर अपनी कहानी शुरू करता है। सिकंदर सोनापुर गांव का जमींदार था। सिकंदर अपनी एक प्यारी सी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी नंदनी थी। सिकंदर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। सिकंदर एक अच्छा पिता तो था, लेकिन वो एक लालची जमींदार था। उसे सोना बहुत पसंद था। वो हमेशा चाहता उसके पास हर मूल्यवान वस्तु हो। सोनापुर गांव के लोग सिकंदर से कर्जा लेते और बदले में अपना मूल्यवान वस्तु जमीन सिकंदर के पास गिरवी रखते थे। सिकंदर को इस बात से बहुत घमंड था कि उसकी दबदबा पूरे सोनापुर गांव में था। सिकंदर बहुत निर्दयी था। कभी कभार वो गिरवे रखे जमीन और वस्तुओं को वापस नहीं करता था। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम हरिया था। हरिया अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी फसल कम होती थी। उसकी आमदनी से उसके परिवार मुश्किल से चलता था। हरिया अपनी जमीन को जमींदार के पास गिरवी रखा था। वो हमेशा कोशिश करता वो बहुत मेहनत करेगा और अपना जमीन जमींदार से वापस ले लेगा।
हर रोज की तरह हरिया खेत जाता है काम करने। खेत पहुंचते ही मिट्टी की खुदाई करने लगा। खुदाई करते करते हरिया को एक चमकदार वस्तु दिखता है। हरिया उस वस्तु को अपने हाथ में ले लेता है। उस वस्तु को हाथ में लेते ही हरिया देखता है वो चमकदार वस्तु एक मूल्यवान हीरा था। हीरा कहता है, अरे, इतना मूल्यवान हीरा मेरे खेत में कहाँ से आया? और वो हीरा लिए घर वापस आता है। घर पहुंचते ही हरिया अपने पत्नी सुशीला को हीरा दिखाता है और सारी बातें बताता है। सुशीला हीरा देख खुश हो जाती है और कहती है, सुनिए जी, हम बहुत सालों से चिंतित थे अपना खेत जमींदार से छुड़वाने के लिए। आज भगवान की कृपा से हमें ये हीरा मिला है। इस हीरे को जमींदार को देकर हमें अपना खेत वापस ले लेनी चाहिए। हरिया शीला के सुझाव से खुश होता है और कहता है, हाँ सुशीला, तुम सही कह रही हो। हमें इस हीरे के बदले अपना जमीन वापस लानी चाहिए और अच्छी फसल कर अपने बेटे की अच्छे से परवरिश करनी चाहिए। ये कहते हुए सुशीला और हरिया दोनों चलते हैं सिकंदर के पास। सिकंदर अपने घर के बाहर टहल रहा था। उसने हरिया और सुशीला को आते हुए देखा। हरिया और सुशीला को आते हुए देख सिकंदर कहता है, अरे ओ हरिया, आज सुबह सुबह इधर कैसे आना हुआ? सिकंदर कहता है, जमींदार जी, आपसे कुछ काम था, आपको कुछ दिखाना था। ये कहते हुए हरिया हीरा दिखाता है। हरिया के पास हीरा देख सिकंदर आश्चर्य होता है। सोचता है, अरे, इस गरीब हरिया के पास इतनी कीमती हीरा। हीरा देख सिकंदर हरिया से पूछता है, ओ भाई हरिया, तुम्हें इतना मूल्यवान हीरा कहाँ से मिला? हरिया अपनी सारी बातें सिकंदर को बताता है और कहता है, मैं इस हीरे के बदले अपनी जमीन वापस चाहता हूँ। हरिया की सारी बातें सुन सिकंदर सोचता है। सिकंदर सोचता है, इस गरीब हरिया के पास जरूर कोई खजाना हाथ लगा होगा और ये मुझसे झूठ बोल रहा है। मुझे इस हरिया से उसकी जमीन और ये हीरा दोनों ले लेनी चाहिए, नहीं तो ये हरिया मेरे से अधिक अमीर हो जाएगा। ये कहते हुए सिकंदर अपने आदमियों को बुलाता है। सिकंदर के कहने से उसके आदमी हरिया और सुशीला को एक पेड़ पर बांध देते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। सुशीला मरते हुए अपने बेटे के बारे में सोच रही होती है और रोते हुए सिकंदर से कहती है, सिकंदर सेठ, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने हीरे की लालच में मेरे परिवार को नष्ट कर दिया, मेरे बेटे को अनाथ कर दिया। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ। तुम्हारी लालच तुम्हारा विनाश का कारण बनेगा। तुम एक कौवा बन जाओगे। जिस प्रकार मेरा बेटा अपने माता पिता के बगैर जिएगा, तुम भी अपने बेटी के लिए तरसोगे। तुम्हारी बेटी एक सोने की मूर्ति बन जाएगी और ये हीरा तुम्हारे गले का फंदा बन जाएगा। ये कहते हुए सुशीला और हरिया अपना प्राण त्याग देते हैं। सुशीला के श्राप सुन सिकंदर डर जाता है और वो नंदनी को साथ लेकर एक साधु के पास जाता है मदद मांगने। साधु पास के जंगल में रहते थे। उनके पास हर समस्या का हल होता था। वे किसी भी कठिन परिस्थिति को शांति और धैर्य के साथ सुलझाते थे। सिकंदर दौड़ते हुए साधु के पास जाता है और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताता है। सिकंदर की बात सुन साधु कहते हैं, तुमने बहुत गलत किया है।
तुमने एक सुखी परिवार को उजाड़ा है, एक माँ को अपने बेटे से अलग किया है। तुम्हें अपनी सजा भुगतनी होगी। सिकंदर साधु की बात सुन साधु से विनती करता है। गिड़गिड़ाते हुए अपनी छोटी सी बेटी नंदनी को बचाने को कहता है। साधु नंदनी को देख दया से भर आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें श्राप मुक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी छोटी सी बेटी के खातिर एक उपाय बता सकता हूँ, लेकिन वो कब पूरी होगी ये मैं नहीं कह सकता। जिस दिन सुशीला और हरिया का बेटा अपने हाथों से वो हीरा तुम्हारे गले से निकालेगा, उस दिन तुम श्राप मुक्त हो जाओगे और तुम्हारी बेटी भी श्राप मुक्त हो जाएगी। ये सुन सिकंदर साधु को धन्यवाद कहता है और अपनी बेटी के साथ वापस लौटने लगता है। वो दोनों लौट ही रहे थे कि रास्ते में ही सिकंदर कौवा बन जाता है और उसकी बेटी एक सोने की मूर्ति बन जाती है। और इस तरह वो दोनों इतने सालों से अपने श्राप से बंधे हुए थे। सिकंदर की बात सुन रमेश आंसुओं से भर चुका था। वो अपने माता पिता को याद कर रहा था। सिकंदर रमेश से माफी मांगता है। रमेश सिकंदर को माफ कर देता है क्योंकि उसको अपने किए का पछतावा था और वो अपना दंड सह चुका था। रमेश कौवे के गले से वो हीरे का हार उतार देता है और सिकंदर अपने श्राप मुक्त हो जाता है। नंदनी भी श्राप मुक्त हो जाती है और वो समय के साथ बड़ी हो चुकी थी। सिकंदर अपनी बेटी को देखता है और वो भावुक हो जाता है। उसके आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। वो अपने किए के लिए बहुत पछता रहा था। सिकंदर वो हीरा रमेश को सौंप देता है क्योंकि वो हीरा रमेश और सुशीला की थी। और इस तरह सिकंदर अपने श्राप से मुक्त होता है और वो अपनी बेटी से वादा करता है वो एक अच्छा इंसान बनेगा और कभी लालच नहीं करेगा, क्योंकि लालच बुरी बला है।